हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिटर टॉपिक स्टडी। आज हम आपको बताने वाले हैं कि बार की स्किल टेस्ट हो या इसरो का स्किल टेस्ट हो या आप कोई भी स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं तो वहां पे सबसे पहले जो है प्रैक्टिकल जब आप जॉब बनाते हैं स्किल टेस्ट के लिए उसका प्रोसेस लिखना होता है। प्रोसेस लिखने में आप घबराते हैं, सोचते हैं क्या लिखे क्या ना लिखे, और यही सोच के आप गलत कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं आप? गलत कर जाते हैं। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और कैसे लिखना है और कितना जल्द लिख सकते हैं इसको, क्या आप सोच सकते हैं आप 5 मिनट में इसको लिख सकते हैं। आप सोचिए कैसे लिख सकते हैं, तो इस सब चीजों को हम बताने वाले हैं और सही तरीके में आप लिखेंगे कैसे। बार की स्किल टेस्ट के लिए शेखर सर ने बहुत आपको वीडियो बनाया। ऐसे भी बच्चे हैं जो मतलब स्किल टेस्ट सेंटर तक नहीं पहुंच पाते, वो हमारे चैनल के द्वारा जो है लाभ उठाते हैं, या जो हमें व्हाट्सअप करते हैं उनको जॉब हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से भी चेक कर लेते हैं या बताते हैं कि हाँ इस तरह से आप गाइड किया जाता है। तो आज हम सभी का डिमांड था कि सर प्रोसेस लिखना सही वे में सिखाइए और जल्दी समय में कैसे लिखिएगा और क्या लिखना होता है आप जब सीख जाइएगा। आज के बाद से आप दूसरा वीडियो देखने की जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। तो आप देखेंगे कोई भी जॉब का प्रोसेस लिखने के लिए, तो आपको यहाँ देखिएगा एम लिखना होता है, आपको जो आगे चलिएगा तो ऑपरेशन लिखना होता है, आगे लिखिएगा तो यहां देखिएगा लिस्ट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट लिखना होता है। इसी तरह से जो है आपको पूरा जो है प्रोसेस लिखना होता है टूल का। आगे देखिएगा, शुरू करेंगे हम फर्स्ट पेज से। सबसे पहले तो आपके पास जो है सबसे पहले आपके पास एक ड्राइंग होगा जो आपके जॉब का होगा। क्या होगा? आपके पास एक ड्राइंग होगा जो जॉब का आपका ड्राइंग है। ड्राइंग को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा कि इसमें करना क्या क्या है और पूरे ड्राइंग को एकदम ध्यानपूर्वक देख लेना है कि इसमें करना क्या है। हाँ भाई, इसको बाहरी रेडियस बना, यहां देखिएगा, यहां जो है यहाँ जो बाहरी रेडियस बनाना है, हाँ इसको इंटरनल रेडियस बनाना है। यहाँ से काट के जो है आयत घुमा निकालना है, यहाँ से टेपर कटिंग करना है मतलब एंगल बनाना है, और इसको यहाँ पे जो है चेम्फर भी करना है। तो इस जॉब में आपको क्या क्या करना है ये चीज पहले आपको समझ लेना हो, तभी तो आप प्रोसेस लिख पाइएगा कि कौन सा टूल्स कहाँ यूज करेंगे। बस थोड़ी देर में, ज्यादा समय नहीं लगाना है। समय लगाइएगा आप बर्बाद हो जाइएगा, पता चले प्रोसेस ही लिखते रह गए। आगे देखिएगा करना क्या है, ये आपका पूरा जॉब हो गया। ऐसा कोई भी जॉब हो सकता है, ये कोई भी जो है नहीं कि इसी जॉब के लिए, यही तो गलती करते हैं आप। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले कोई भी जॉब होता है तो उसपे जो है ऑब्जेक्ट एम, सब भी बच्चे पूछते हैं कि सर ऑब्जेक्ट और एम में क्या लिखे। कहीं कहीं देखिएगा क्वेश्चन पेपर में ही लिखा होता है कि बस आपको ये इन्हीं चीजों को लिखना है, बस सेफ्टी प्रोसेस है ना। तो अगर नहीं लिखा है तो अपने अनुसार से लिख भी सकते हैं इसको। ऑब्जेक्ट और एम, सबसे पहले ये जो हमारा जॉब था उसमें क्या ऑब्जेक्ट है और क्या एम है, तो यहां देखेंगे प्रिपेयरिंग एंगुलर एंड डायमीट्रल सरफेस बाय फाइलिंग, है ना। तो इन चीजों में आइएगा। अब देखिएगा रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए। अब क्या है रॉ मटेरियल, आपको क्या क्या चाहिए। रॉ मटेरियल में सबसे पहले तो आपको एक नंबर में अगर बात की जाए तो बिना एमएस फ्लैट का आपका जॉब बनने वाला तो है नहीं, तो तुरंत आप जो है एमएस फ्लैट साइज लिखेंगे, माप के देख लेंगे कितना साइज है। वहां जॉब में आप इतना पढ़े लिखे तो है ही कि दिख रहा है कि जॉब में कौन सा हमारा कितने साइज के जॉब लगेगा। तो एमएस फ्लैट साइज जो भी है, पहले लंबाई चौड़ाई और मोटाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहले ये वाला लंबाई लिखेंगे, फिर चौड़ाई लिखेंगे और ये जो है मोटाई लिखेंगे। ठीक, कोई भी साइज हो सकता है। नेक्स्ट लिखेंगे कटिंग, लंबाई चौड़ाई और ये क्या हो गया मोटाई हो गया। अब यहाँ पे हमने एक चीज छोड़ दिया है mm, यहाँ बगल में आप mm जरूर लिख दीजिए। क्या लिख देंगे? mm जरूर लिख देंगे। अब दूसरा नंबर में लिखेंगे, क्या लिखना है आपको? कॉटन वेस्ट। क्या है ये? कॉटन वेस्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे? मार्किंग मीडिया। मार्किंग मीडिया में आप क्या लगाते हैं? चौक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चौक लगाते हैं। उसके बाद लिखेंगे कूलेंट। क्या है? कूलेंट। क्या ये देखिए बताने में समय लग रहा है, इसको जरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार बताएंगे कि आपको जल्दी कैसे लिखना है। और फिनिश मटेरियल मतलब बनने के बाद हमारा किस साइज में
आता है, बनने के बाद हमारा किस साइज में आता है, तो MS फ्लैट 90 × 44.5 × 6 mm। देखिए कितने का अंतर है यहाँ पे, बस 2 mm का अंतर चल रहा है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको जानना जरूरी है। इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट में बताएंगे कि आपको करना क्या है, किस तरह से एग्जाम में लिखिएगा, समय कम लगेगा। एकदम 5 मिनट के वीडियो बनाने में हो सके 10 मिनट लग जाए, 15 मिनट लग जाए, लेकिन आपको जो लिखना है बात 5 मिनट। अब देखिएगा, देखिएगा देखिएगा यहाँ पे अब हम लोग को लिखना है संक्रियाएं, ऑपरेशन। क्या क्या ऑपरेशन हम लोग जो है जॉब बनाते समय करने वाले हैं। ऑप्शन ए, एक नंबर से देखिएगा, मेजरिंग। क्या है मेजरिंग? कोई भी जॉब बनाने के पहले सबसे पहले हम मेजरिंग करेंगे, उसके बाद फाइलिंग करेंगे, उसके बाद चॉकिंग करेंगे। आप समझ रहे होंगे कि चेकिंग लिखा है, नहीं, चॉकिंग लिखा हुआ है। मार्किंग मीडिया में जो चौक लगाते हैं वो चॉकिंग करते हैं। ठीक, आगे बढ़ेगा, यहाँ पे है मार्किंग करेंगे, पंचिंग करेंगे, छठा है एक्साइन करेंगे, और सातवां है रेडियस फाइलिंग। देखे हैं रेडियस फाइलिंग था उस जॉब में। यहाँ पे है नेक्स्ट कोनों की फाइलिंग है, और अगला है चेकिंग करेंगे, और अंतिम है फिनिशिंग करेंगे। क्या करेंगे हम? फिनिशिंग करेंगे। इसमें 2 ऑपरेशन और ऐड हो सकता है, इसमें 2 ऑपरेशन और ऐड हो सकता है, ड्रिलिंग टैपिंग। अगर जॉब में ड्रिलिंग टैपिंग दिया गया है तो बस इतना ऑपरेशन क्या आप याद नहीं कर सकते? तो याद कर लीजिए इतने ऑपरेशन को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो। अब आते हैं तो लिस्ट ऑफ टूल्स। लिस्ट ऑफ टूल्स में क्या लिखना है? टूल्स क्या लिखना है? मान लीजिए कोई भी जॉब बनाना है, कोई भी जॉब बनाते हैं या खाना बनाते हैं, तो क्या खाना बनाने के पहले आपको नहीं मालूम है कि हाँ दाल बनाना है तो क्या क्या लगेगा, चावल बनाना है तो क्या क्या लगेगा, चाय बनाना है तो क्या क्या हमको रखना है। ठीक उसी तरह ये आपको अगर जॉब बनाना है तो उस जॉब में क्या क्या लगेगा, और इतना दिन से प्रैक्टिकल कर रहे हैं, 20 टूल्स का नाम 10 टूल्स का नाम याद नहीं रख सकते तो क्या जॉब कीजिएगा? आप नहीं जॉब कर पाइएगा। तो ऐसे में आपको कम से कम 15 टूल्स का नाम एकदम मुजवानी हमेशा याद रखना है, उसका इंग्लिश स्पेलिंग सही याद रखना है। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग स्टील रूल। ये जो है कोई भी डिवाइस, कोई भी प्रैक्टिकल हो उसमें लिखना जरूर है। स्टील रूल, ट्राई स्क्वायर, स्क्राइबर, चलिए फिक्स हेक्साफ्रेम, ब्लेड, वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज मार्किंग करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वर्नियर कैलिपर, सरफेस प्लेट और मार्किंग टेबल, और निहाई एनविल हो गया। फिर अगला ये हमारा 10 टूल्स हो गया। अगला देखेंगे हम लोग एंगल प्लेट है। जो लोग नहीं दिखे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एंगल प्लेट, फ्लैट फाइल स्मूथ, नेक्स्ट है फ्लैट फाइल बस्टर्ड। यहां देखिएगा हाफ राउंड फाइल। कहां हाफ राउंड फाइल का प्रयोग हो जाए? जो इंटरनल रेडियस बनाना था, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लिखिएगा। फाइल त्रिकोणीय। अगला है बॉल पिन हैमर। अब कहिएगा बॉल पिन हैमर का यूज कहां कीजिएगा, तो आप बताइएगा बॉल पिन हैमर का यूज कहां होगा। डॉट पंच हो गया, फ्लैट चीजल हो गया, और यहाँ जो है कॉम्बिनेशन सेट हो गया, और नेक्स्ट है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। आपको मैंने वीडियो इसके पहले ही बता दिया है कि कम से कम आपको जो है अगर एग्जाम निकालने की सोच रहे हैं तो कम से कम 20 टूल्स के नाम एकदम आपके मुंह पे याद होना चाहिए, अगर आप जो है प्रैक्टिकल के लिए जा रहे हैं, स्किल टेस्ट के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, अब होता है कार्यपद। क्या है कार्यपद? आप अंत तक बने रहिएगा। आज जो आपको जानकारी हम देने जा रहे हैं शायद आप कहीं स्किल टेस्ट सेंटर में भी नहीं सीख पाए होंगे, बहुत जगह आप इसकी टेस्ट किए हैं, और कुछ बच्चे हमारे वीडियो के कमेंट में कहते हैं कि सर इनसे ना मिले उनसे ना मिले। मैं आपको बता दे जाता हूँ, हर आदमी का कार्य करने का सिद्धांत अलग होता है। अपने सिद्धांत पे हम काम करते हैं, हमारी टीम अपने सिद्धांत पे काम करती है। मिलना ना मिलना वो अलग बात है। तो इन सब चीजों को ध्यान में नहीं रखिएगा आप, हम अपने अलग सिद्धांत पे काम करते हैं, ये चीज याद रखिए आप। अब आपको लिखना है कार्यपद, मतलब है कि वर्किंग स्टेप। कुछ बच्चे जो है ज्यादा दिमाग लगाते हैं, अंत में मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कभी जीवन में नहीं फंसिएगा स्किल टेस्ट में प्रोसेस लिखने में। ये सबसे पहला लिखिएगा सर्वप्रथम एमएस प्लेट। सर्वप्रथम एमएस प्लेट के आकार को वर्नियर कैलिपर से चेक किया। क्या किया? सर्वप्रथम एमएस प्लेट के आकार को वर्नियर कैलिपर से चेक किया। नेक्स्ट लिखेंगे जॉब को बेंच वाइज में बांधकर फाइल की सहायता से
दो साइडेड समकोण तथा सरफेस को फाइल किया। ठीक है, जो भी है स्क्रीनशॉट आप बोर्ड छोड़े हुए हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए लिख लीजिए, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। अगला है, जॉब पर मार्किंग मीडिया लगाकर सुखाया तथा आवश्यक औजार एवं उपकरणों से दी गई ड्राइंग के अनुसार मार्किंग किया। दी गई ड्राइंग के अनुसार क्या किया आपने? मार्किंग किया। नेक्स्ट है, मार्किंग करने के बाद क्या सा प्रोसेस होता है? बॉल पिन, हैमर और पंच का प्रयोग करके मार्किंग को पक्का किया। अगला देखिएगा, आगे क्या लिखना है कि मार्किंग के पश्चात अतिरिक्त मेटल को हेक्साइन द्वारा काटकर अलग किया। नेक्स्ट है, काटने के पश्चात फाइलिंग क्रिया द्वारा सभी तरह की सतहें तैयार किया। क्या किया? जो भी उसमें सतह तैयार करनी थी, समकोण है, एंगल है, तो रेडियस है, तो उन सभी चीजों को तैयार किया। फाइलिंग क्रिया द्वारा तैयार किए गए तकनीकी रेडियस चौकोर सतहों को वर्नियर कैलिपर, कॉम्बिनेशन सेट, रेडियस गेज, ट्राई स्क्वायर आदि से चेक किया। जो भी उसमें प्रोसेस था उसको जो है किससे चेक किए? जो भी टूल्स द्वारा चेक किया गया। अगला है, पूरी सतहों को तैयार होने के पश्चात स्मूथ फाइल द्वारा फिनिशिंग क्रिया किया। अब देखिएगा यहाँ पे इसके बाद बारी आती है सेफ्टी के। अब यहाँ कुछ चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है, जो आप जो है एग्जाम में गलती कर जाते हैं। प्रोसेस लिखने जाते हैं बच्चे, क्या होता है उसमें बहुत सजाने में, देखिएगा कभी कभी आपके एग्जाम में दो साथी एग्जाम दे रहे हैं और पता चलता है आपको पूरा नॉलेज है, आप अच्छी तरह से बना के लिख रहे हैं, अब बगल में वो गधा हुआ बैठा है, उसको कुछ नहीं मालूम है, बस क्या किया, आपको जो लिख रहे हैं ना वही छाप दिया, वो आपसे ज्यादा नंबर लाता है। तो ठीक वहां यहाँ जो है स्किल टेस्ट में ये भी लागू होता है कि आप जो है जो से ज्यादा दिमाग लगा के प्रोसेस में इतना ना दिमाग लगा देते हैं कि आप गलती कर जाते हैं। प्रोसेस लिखने पर कम ध्यान दीजिए और जॉब बनाने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। प्रोसेस लिखना जो हमने आपको बताया है, कुछ चीजों को एकदम स्टेप याद कर जाइए। मैं कहता हूं कि आप स्टेप याद कर जाइए। कहिए सर अब क्यों कर रहे हैं ऐसा? स्टेप याद करने से आपको क्या फायदा है? स्किल टेस्ट देने के पहले मान लीजिए आपका स्किल 10 तारीख को है, स्किल टेस्ट 10 तारीख को है, तो आप 1 तारीख से क्या कीजिए कि जो एक निश्चित फिक्स कर लीजिए कि यही लिखना है तो यही लिखना है, कुछ भी हो जाए दूसरा नहीं लिखना है। ड्रिलिंग है तो ड्रिलिंग लिखेंगे, टैपिंग है तो टैपिंग लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। ड्रिलिंग टैपिंग का भी आपको बता दीजिएगा कि कैसे प्रोसेस है। कुछ लाइनों को मान लीजिए, अभी हमने किसके पहले बताया कि आपको जो है वर्किंग मेथड में 10 प्रोसेस बताया। हाँ जी, अगर बात किया जाए टूल्स में तो 20 टूल्स आपको बताए, तो उन चीजों को आप रट जाइए। वही बार 10 दिन पहले, मैं आपको ये मूल मंत्र कोई नहीं देने वाला है कि 10 दिन पहले से जो है पर डे हमारे इसकी सेंटर पर क्या होता है कि हम तो हर दिन लिखवाते हैं बच्चे से, और जो भी बच्चे हमारे पास किए हुए हैं तो वो कहते हैं कि नहीं सर, क्योंकि वही चीज लिखना है। क्या आप 10 दिन लगातार लिख दीजिएगा तो एग्जाम में 5 मिनट में नहीं लिख पाइएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या 2 घंटा मिलता है, 1 घंटा मिलता है अगर प्रैक्टिकल बनाने के लिए, तो वहां जो है उसी के अंदर में वर्किंग मेथड भी लिखना होता है। तो क्या करते हैं बच्चे, लिखते रह जाते हैं। भैया वो चीज जो क्लियर कर चीजें हैं उन चीजों को आप याद क्यों नहीं कर जाते हैं? उन चीजों को हम कहते हैं याद कर जाइए। क्या करना है आपको, उनको जो है याद कर जाए। क्या आपको ये विद्या सही लगे कि नहीं? आपको लगता है कि ये सर ने सही गाइड किया है कि नहीं? आप कमेंट में जरूर लिखिए। आप उतने स्टेप को क्या करेंगे, आप याद करके रखेंगे, फिर वही लिखना है, उससे ज्यादा आपको लिखना ही नहीं है। इससे क्या होगा कि समय की बचत होगी, आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगा क्या लिखे ना लिखे, क्या लिखे ना लिखे करने में आपका जो है 20 मिनट चला जाएगा। क्या होगा, 20 मिनट चला जाएगा। पता चलेगा कि आप वर्किंग मेथड लिखे। आपको बस एक टारगेट लेना है कि 5 से 7 मिनट, अधिक से अधिक 7 मिनट, 5 से 7 मिनट के अंदर जो है इस प्रोसेस को लिख देना है कॉपी पे। एकदम स्टेप बाय स्टेप याद कर दीजिए, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। तो आप बताइएगा क्या ये बताना मेरा सही तरीका है कि नहीं? आप भी बहुत दिनों से एग्जाम दे रहे हैं, सभी लोग दे रहे हैं, सभी जगह से स्किल टेस्ट किए हैं, तो क्या ये चीज से आपको सिखाया गया है? अगला देखिएगा, अंतिम बारी आती है सेफ्टी एंड प्रिकॉशन। सेफ्टी एंड प्रिकॉशन की बात की जाए तो पहला नंबर में लिखेगा स्टील रूल को कटिंग टूलों से अलग रखना चाहिए। मेजिंग टूल्स और कटिंग टूल्स को अलग रखना चाहिए, नॉर्मली बात है। अगला है डॉट पंच के स्थान पर सेंटर पंच का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है हेक्साइन करते समय उचित कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए।
चौथा है टूटे हाथे वाले हैमर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट है नई फाइल के फेस पर चौक रगड़े ताकि उस पर जंग ना लगे। नेक्स्ट है बर्नियर हाइट गेज का प्रयोग सरफेस प्लेट पर ही करना चाहिए। बर्नियर हाइट गेज से मार्किंग करते समय सरफेस प्लेट का ही उपयोग करना चाहिए। तो जो भी हमने वर्किंग मेथड दिखाया, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया होगा। कुछ चीजों को एकदम याद कर जाइए, उससे ना अधिक लिखना है ना उससे कम लिखना है। क्या आपको ये तरीका अच्छा लगा कि नहीं, आप कमेंट में जरूर लिखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको समय का बचत बहुत जरूरी है। समय नहीं बताइएगा तो आप स्किल टेस्ट में जॉब नहीं बना पाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो एक बार पूरा कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।